तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बेहद अच्छे होंगे। 12th आर्ट्स का क्रैश कोर्स आपका प्रारंभ हो चुका है। क्रैश कोर्स का फ़ी मात्र 1000 रुपये है सभी विषय के लिए। यदि आप क्रैश कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। ठीक है, यह क्रैश कोर्स आपका गैस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ाया नहीं जाएगा। हमारा गैस क्वेश्चन 100% कराता है। यदि इस गैस क्वेश्चन का आप सिर्फ MBBI क्वेश्चन ही कर लेते हैं तो आपको निश्चित तौर पे 70% नंबर आपको चले आएंगे। ठीक है, गैस क्वेश्चन में 3 टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, MBBI, VBI और इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो अत्यधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। आज का विषय होम साइंस है। होम साइंस का प्रथम डे है, इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होम साइंस में 350 कराऊंगा। आज मैं आपको वस्तुनिष्ठ 50 कराऊंगा। ठीक है, इसलिए फिर नेक्स्ट डे फिर 50 कराऊंगा, तो कुल मिला करके 350 ऑब्जेक्टिव कराने के बाद फिर मैं सब्जेक्टिव पर में चलूंगा। यदि आपने क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर रखा है तो मैंने आप सभी को होम साइंस का गैस क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग देखेंगे। आपका पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न निकल करके आता है, शरीर में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या कितनी है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 8। कितनी है? तो 8 है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? प्रश्न पूछा गया कि भाग नहीं है। इस प्रकार का जो प्रश्न होता है आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड आता है, इसलिए मैंने दिया है कि भाग नहीं है। ये जो प्रश्न है रिपीटेड आया है, इसलिए मैंने आप सभी को दिया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? अंडाशय। बस आपको यह याद करके चलना है कि पुरुष प्रजनन तंत्र में जो अंडाशय जो है वो आपको भाग नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों की होती है? तो उत्तर हो जाएगा 280। अब देखिए, ये गर्भावस्था की अवधि बोल्ड में है, ये भी आपका बोल्ड में है। तो जो बोल्ड में जो आपका ऑब्जेक्टिव है वह ऑब्जेक्टिव आपको VBI ऑब्जेक्टिव है। मैं आप सभी को ऑब्जेक्टिव में भी VBI करके देता हूँ। ठीक है, लेकिन चूंकि आज फर्स्ट डे है इसलिए आज मैं फ्री किया हुआ हूँ। सेकेंड डे से आपको फ्री में नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए प्यारे बच्चों आप अवश्य रूप से ज्वाइन कर लीजिए हमारा पेड कोर्स। सभी विषय का 1000 रुपये लगेंगे। 5 विषय का पूरे कोर्स का मात्र 1000 रुपये। प्यारे बच्चों देखिए, आपका चेहरा बदल सकता है, ठीक है, बुढ़ापा आ सकता है, लेकिन 12th का नंबर कभी जिंदगी में बदल नहीं सकता है। जो नंबर आ गया सो आ गया, इसलिए रिस्क नहीं लीजिए। हमारा गैस क्वेश्चन 40 वर्षों से गैस क्वेश्चन हमारा चल रहा है ऑफलाइन, जबकि जो ऑनलाइन है 5 वर्षों से आपका चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, किस हार्मोन के कम स्राव से पुरुष में पुरुषत्व की कमी आ जाती है? किसकी कमी है ना आ जाती है? तो पुरुषत्व की कमी आ जाती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? प्यारे बच्चों, उत्तर आप कमेंट करके भी लिखिएगा। ठीक है, देखिए लिखने से आपको याद होगा। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा एंड्रोजेन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, रजोधर्म, जिसे हम लोग मासिक धर्म भी बोलते हैं, रजोधर्म कहिए मासिक धर्म कहिए, बात बराबर है। ठीक है, तो मासिक धर्म स्त्रियों में सामान्यता कब समाप्त हो जाती है? ठीक है, तो कब समाप्त है ना हो जाती है? तो उत्तर हो जाएगा 45 से 50 वर्ष। ठीक है, 45 से 50 वर्ष की अवधि में जो मासिक जो धर्म है वो महिलाओं में बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसमें भी एक और प्रश्न आपको निकलेगा कि रजो धर्म जो है कब शुरू है ना होता है। आगे शायद दिए है ना होंगे। जो रजो धर्म आपको स्टार्ट होता है 10 वर्ष से। ठीक है, 10 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष के बीच की अवधि में आपको प्रारंभ होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान का प्रारंभ कब किया गया था? तो स्वच्छ भारत अभियान का प्रारंभ कब किया गया था? तो प्यारे बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए, 2 अक्टूबर 2014। ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 को जो स्वच्छ भारत अभियान है, इस अभियान को सर्वप्रथम आपको चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, जन्म के समय नवजात शिशु की भार कितनी होती है? मैंने लेक्चर के वीडियो में आपको बताया था, 2.5 किलो से लेकर के 3.5 किलो। ठीक है, 2.5 किलो से 3.5 किलो के बीच नवजात शिशु का भार होता है जन्म के समय। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, भारत में स्वास्थ्य की समस्या क्या है? ठीक है, भारत में स्वास्थ्य की समस्या क्या है? तो उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा, इसलिए मैंने तीनों ऑप्शन दे रखा है। संक्रमण रोग की समस्या, बढ़ती जनसंख्या की समस्या, पोषण की समस्या। ठीक है, यानी 3 ऑप्शन, इसका मतलब है जो उत्तर हमारा होगा इनमें से सभी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, वृद्धि से क्या तात्पर्य है? मैंने भूगोल में भी वृद्धि के बारे में बताया था। वृद्धि क्या होता है? मात्रात्मक होता है, जबकि विकास क्या होता है? गुणात्मक होता है। ठीक है, तो वृद्धि से तात्पर्य है, वृद्धि से क्या तात्पर्य है? शारीरिक आकार में परिवर्तन,
विधि निश्चित अवधि के लिए होता है, वृद्धि मापी जा सकती है। ठीक है, तो इसका भी उत्तर इनमें से सभी न हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो होता है वह मानव शरीर का सबसे छोटा सा ग्रंथि होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, कितना प्रतिशत पानी की कमी से बच्चों की मृत्यु हो जाती है? ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 20%। यानी कि 20% बच्चों में जब 20% पानी की कमी हो जाती है तो बच्चों की क्या हो जाती है? तो मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आईसीडीएस कार्य करती है। देखिए आईसीडीएस को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? सांकेतिक बाल विकास सेवाएं, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आईसीडीएस कार्य करती है, किसके लिए करती है? बच्चों एवं महिलाओं के लिए करती है। जैसे बच्चों का देखरेख के लिए आपका हो गया। ठीक है, मैंने बताया था बच्चों के देखरेख के लिए जो विकल्प, जो दूसरा जो विकल्प है ना होता है, उसके बाद महिलाओं के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है सांकेतिक विकास सेवाएं, यही हो गया आईसीडीएस। आईसीडीएस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो उत्तर हो जाएगा 1975 में। ठीक है, नेक्स्ट है, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला प्यारे बच्चों कौन सा है? वह होगा पोषण, वातावरण, अंतःस्रावी ग्रंथियां। ठीक है, नेक्स्ट आपका है पीलिया रोग से। ठीक है, पीलिया रोग से क्या हो जाता है? तो प्यारे बच्चों पीलिया रोग से जो है आंखें पीली पड़ जाती है। आंखें यानी क्या ना पड़ जाती है? तो पीली पड़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, हैजा किसके द्वारा फैलता है? तो प्यारे बच्चों हैजा जो है वीडियो द्वारा फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, एक नवजात शिशु की औसत ऊंचाई कितनी होती है? यानी ऊंचाई होती है कितनी होती है? तो 20 इंच। ठीक है, जब नवजात जब शिशु होता है उसका औसत ऊंचाई जो होता है वो 20 इंच का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, बच्चों के स्कूल का टिफिन होना चाहिए। ठीक है, बच्चों के स्कूल का टिफिन कैसा होना चाहिए? तो उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, इसलिए मैंने तीनों ऑप्शन मैंने दिया हुआ है। संतुलित होना चाहिए, जिससे बच्चों का स्कूल बैग पुस्तकों के लिए खराब ना हो, प्रतिदिन भिन्नता के लिए हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, क्षय रोग के लक्षण है। क्षय रोग के लक्षण क्या है? यानी इनमें से सभी ये हो जाएगा। लगातार सूखी खांसी होना, यानी कि लगातार सूखा खांसी हो रहा है तो ये भी क्षय रोग का लक्षण है। 99 से 100 डिग्री तक का यदि बुखार रहता है ये भी क्षय रोग का लक्षण है। छाती में यदि दर्द होता है चेस्ट में तो ये भी आपको क्या तो क्षय रोग का लक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है? तो उत्तर हो जाएगा प्यार। यानी प्यार जो है वो जन्म से ही आपको ना होता है, प्यार का संवेग होता है। नेक्स्ट है, बच्चों में असमर्था हो सकती है। ठीक है, बच्चों में असमर्था हो सकती है तो उत्तर क्या हो जाएगा? जन्म के पूर्व से, जन्म के समय से, जन्म के पश्चात, यानी इसका भी उत्तर इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, मानसिक विकास होता है। मानसिक विकास होता है कैसे होता है? नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से होता है। कैसे होता है? नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, अंतःस्रावी ग्रंथियों का केंद्र है। अंतःस्रावी ग्रंथियों का केंद्र है, कहाँ केंद्र है? तो मस्तिष्क में, जो कि सबसे छोटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, WHO का पूरा नाम क्या है? तो प्यारे बच्चों WHO का पूरा नाम आप सभी को पता होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट ये सब देखिए जो भी आपका बोल्ड में है VVI है। मैं पहले VVI बता रहा हूँ, अब मैं नेक्स्ट एड्रेस में VVI नहीं बताऊंगा। यदि आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पेड कोर्स ज्वाइन करना ही पड़ेगा। सभी विषय के लिए मात्र 1000 रुपये लगेंगे। अत्यधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार की होती है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 2। यानी कि रोग निरोधी क्षमता जो है वो आपका 2 प्रकार का होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है? तो माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध जो दूध होता है वो आपको कोलोस्ट्रम कहलाता है। ठीक है, कोलोस्ट्रम आपको कहलाता है। नेक्स्ट है, बच्चों को पूरक आहार कितने महीने के बाद देना चाहिए? ठीक है, तो बच्चों को जो पूरक आहार है वो 6 महीने के बाद देना चाहिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 6 माह हो जाएगा, यानी 6 माह के बाद बच्चों को पूरक आहार देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है। तो किसके लिए लाभदायक है? तो प्यारे बच्चों बच्चों के लिए लाभदायक है। किनके लिए? तो बच्चों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, मोटापे की स्थिति है, यानी मोटापे की स्थिति क्या है? तो वसा में ऊतकों में वसा की मात्रा
एकत्र हो जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है तो मताबे की स्थिति हो जाता है। नेक्स्ट है शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था क्या है तो प्यारे बच्चों हो जाएगा बाल्यावस्था। कौन सा तो बाल्यावस्था। ठीक है, नेक्स्ट है क्षय रोग फैलने का माध्यम है। तो क्षय रोग फैलने का माध्यम क्या है तो दूषित वायु। कौन सा तो दूषित वायु। ठीक है, नेक्स्ट है अतिसार किससे फैलता है तो उत्तर क्या हो जाएगा जीवाणु से। ठीक है, ये सब आपको सब्जेक्टिव में भी आपको रहता है अतिसार। ठीक है, अतिसार किससे फैलता है तो जीवाणु से, ये भी इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल्ड मैंने न कर रखा है। नेक्स्ट है टाइफाइड एवं हैजा बीमारी किसके संदूषण से होती है तो उत्तर हो जाएगा भोजन एवं जल, यानी कि जल एवं भोजन से। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है ORS पेयजल बनाने के लिए किसके साथ मिलाना चाहिए तो उत्तर क्या हो जाएगा पानी के साथ आपको मिला करके ORS पेयजल बनाया जाता है। नेक्स्ट है 12 से 18 वर्ष तक की आयु को कहते हैं, क्या कहते हैं किशोरावस्था। मैंने लेक्चर के भी वीडियो में काफ़ी अच्छे से आप सभी को बताया था कि जो किशोरावस्था है वो किस वर्ष के बीच होता है तो 12 से 18 वर्ष के बीच होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन A की खुराक दी जाती है तो उत्तर क्या आपको है ना हो जाएगा रतौंधी। ठीक है, यानी रतौंधी से बचाने के लिए बच्चों को विटामिन A का खुराक आपको दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है शिशु सदन को किस नाम से बुलाते हैं तो उत्तर क्या हो जाएगा क्रैक, यानी कि शिशु सदन को क्रैक नाम से भी हम लोग बुलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है संक्रमण रोग से तात्पर्य है। ठीक है, संक्रमण रोग से क्या तात्पर्य है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगना। ठीक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगना, यह संक्रमण रोग से आपको तात्पर्य है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है नवजात शिशु के जन्म के 48 घंटे के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है, यानी जब बच्चा का जन्म होता है नवजात शिशु का जन्म होने के 48 घंटा के अंदर कौन सा टीका लगाया जाता है तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा BCG का टीका। किसका टीका तो BCG का। ठीक है, नेक्स्ट है अंड ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, अंड ग्रंथि किसे कहा जाता है तो अधिवृषण को। किसे तो अधिवृषण को। ठीक है, नेक्स्ट है निजी स्वच्छता के अभाव में कौन सी बीमारी होती है तो प्यारे बच्चों निजी स्वच्छता के अभाव में डायरिया बीमारी होती है। कौन सा बीमारी होता है तो डायरिया। ठीक है, नेक्स्ट है शौचालय निर्माण करने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है तो मल मूत्र से मानव संपर्क को रोकना। ठीक है, मल मूत्र से मानव संपर्क को रोकना। ठीक है, नेक्स्ट है वायु प्रदूषण में कौन सी बीमारी होती है तो प्यारे बच्चों अस्थमा। अस्थमा का जो बीमारी होता है वो आपको वायु प्रदूषण से ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है गोल कीर्ति रोग किसके कारण होता है तो उत्तर हो जाएगा मिट्टी के कारण गोल कीर्ति रोग आपको होता है। नेक्स्ट है गर्भावस्था का लक्षण है। गर्भावस्था का लक्षण क्या है पराया काल की मिचलाना, पराया काल जी मिचलाना। पराया काल क्या मिचलाना तो जी मिचलाना। बार बार मूत्र त्याग होना, यानी बार बार जो है पेशाब लगना। ठीक है, और उसके बाद क्या है ना हो जाएगा महामारी का बंद होना, यानी ऑप्शन क्या प्यारे बच्चों हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा रोग वायु प्रदूषण द्वारा नहीं फैलता है तो क्या हो जाएगा क्षय रोग। क्षय रोग जो आपको जो होता है वह वायु प्रदूषण के द्वारा नहीं होता है। नेक्स्ट है निर्जलीकरण होने पर बच्चों को पिलाया जाता है। निर्जलीकरण होने पर बच्चों को क्या पिलाया जाता है तो प्यारे बच्चों ORS का घोल पिलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है किस हार्मोन की कमी से घेगा रोग होता है। ठीक है, किस हार्मोन की कमी से घेगा रोग होता है तो प्यारे बच्चों उत्तर क्या हो जाएगा उत्तर इसका हो जाएगा डायरोक्सिन। क्या हो जाएगा डायरोक्सिन। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है मासिक धर्म या आप कहिए रजोधर्म। मासिक धर्म या रजोधर्म की शुरुआत लड़कियों में सामान्यतः किस आयु में होती है तो प्यारे बच्चों 10 से 15 वर्ष के बीच के आयु में जो है आपको मासिक वर्ष की लड़कियों में शुरुआत आपको सामान्यतः हो जाती है। ठीक है, जल की कमी से होता है तो प्यारे बच्चों जल की कमी से क्या होता है तो निर्जलीकरण हो जाता है। तो होम साइंस में 50 ऑब्जेक्टिव प्यारे बच्चों हम आपको करा दिए हैं। ठीक है, 300 ऑब्जेक्टिव और हम कराएंगे। यदि आपने अभी तक पेड कोर्स हमारा ज्वाइन नहीं कर रखा है तो अवश्य रूप से ज्वाइन कर लीजिए। अत्यधिक जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। धन्यवाद।